नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा और मैं हूं पार्थ कौशल शर्मा। पहले दिल्ली के दंगल में जीतकर और कम सीटों के बाद भी मजबूत सरकार बनाकर आम आदमी पार्टी ने अपना दम दिखा दिया था। लेकिन आम आदमी ने अपने कदम यहीं नहीं रोके। अपने चुनावी वादों को पूरा करके आपने अपने विरोधियों की तारीफ भी हासिल की है। शायद तभी आज हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, चाहे वो समाजसेवी मेधा पाटकर हो या फिर IBN 7 का चेहरा रहे आशुतोष। हर कोई आपकी पीठ ठोक रहा है। और तो और कांग्रेस के जयराम रमेश को तो लगता है कि आपने राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल दी है, तभी तो हो रहा है आपका जाप। आपके जाप पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अशोक पंजाबी जी और आम आदमी पार्टी के मनस्वी। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम बीजेपी के भी कुछ नेताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम चर्चा पर आगे आएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं आपकी बढ़ती लोकप्रियता की स्टोरी। आम आदमी पार्टी ने राजनीति की भाषा बदली है। आम आदमी पार्टी ने राजनीति की दिशा और दशा भी में बदलाव लाया है। अब तक दिल्ली तक सीमित है, पर अगर मुख्य धारा की पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और जो क्षेत्रीय पार्टी है, ये जनता की आवाज नहीं सुनेंगे तब वो इतिहास हो जाएगा। क्या जयराम रमेश के इस बयान में आने वाले लोकसभा के चुनावों के संकेत छुपे हैं? क्या उनका ये बयान पार्टी की पॉलिटिक्स लाइन से हटकर आज की सियासत की जमीनी हकीकत से जुड़ा है? ये सवाल उठने शुरू हुए हैं दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी की बड़ी कामयाबी और वहां उसके सरकार बनाने के बाद। आपकी लोकप्रियता का ग्राफ किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा कुछ उन चेहरों से भी लग रहा है जो अब आप में इसलिए शामिल हो रहे हैं क्योंकि उन्हें इस पार्टी में देश का भविष्य नजर आ रहा है। अभी मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने IBN 7 से इस्तीफा दे दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस्तीफा दिया, मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया है। और आगे क्या होगा मैं अभी तो फिलहाल नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मैं आम आदमी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भारत की राजनीति में एक नई दिशा देने का काम आदमी पार्टी ने किया है। नर्मदा बचाओ मठ से जुड़ी समाजसेवी मेधा पाटकर को भी आपकी नीतियां भाने लगी हैं। उन्होंने भी आप में शामिल होने के भी संकेत दिए हैं। मेधा के मुताबिक उन्होंने अभी आप में शामिल होने पर फैसला नहीं लिया, लेकिन इस बात के संकेत भी दिए कि वो अकेले आप में शामिल नहीं होंगी, बल्कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े लोगों को साथ लेकर आप में शामिल हो सकती हैं। आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करना है कि नहीं करना है इतना नहीं है, राजनीतिक हस्तक्षेप किस प्रकार से होगा, कौन से स्तर पर होगा, कौन क्या चाहते हैं, कौन अलग अलग भूमिका भी करेंगे, ये सब जन आंदोलन मिलकर तय करने वाला। जरूर हमको लगता है कि उन्होंने एक नई जो चुनौती स्वीकार की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो इस समय इस देश के लिए किया है वो कभी कोई नहीं कर पाया और देश को इस समय इसकी सबसे बड़ी जरूरत शायद इसी बात की थी। अब जब चुनावों में सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, तब राजनीतिक पार्टियों ने आपको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है और चाहे अनचाहे आपकी लोकप्रियता पर प्रतिक्रिया भी देने लगे। आप पार्टी का बड़ा दुर्दशा होने वाला है। ये जितना ये सब बात ये लोग बोलते हैं, लालू यादव सब काम करके, पॉपुलिस्ट काम करके सब हम देख चुके हैं। चुनावी सर्वे का दौर भी शुरू हो चुका है। सबसे पहला सर्वे लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया आया है, जिसके मुताबिक देश में सबसे ज्यादा लोग मोदी को PM बनते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन 44% लोगों को बाकी पार्टियों से ज्यादा आप पर भरोसा है। इस सर्वे के मुताबिक आप सबसे ज्यादा वोट बीजेपी की ही काटने वाली है। कि जनता इस बार नियत पे वोट दे रही है। आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, उनका कलर कॉम्बिनेशन, फॉन्ट साइज, इन सब चीजों पे गुड़ी गुड़ीज जो बातें होती है इसके ऊपर वोट नहीं दे रही है। आपकी लोकप्रियता हो या सर्वे के नतीजे, बीजेपी इन पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती। उसके लिए अभी मोदी से बड़ा कुछ नहीं है। अब सर्वे आया तो मुझे सर्वे पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है। उसी सर्वे में मोदी जी भी सबसे लोकप्रिय हैं। देश की जनता
जब बदलाव का मन बनाती है तो प्रामाणिक और निर्णायक बहुमत देती है। दिल्ली की सत्ता संभालते ही आपकी सरकार ने जनता को जरूरी पानी मुहैया कराने और बिजली दरें आधी करने जैसे अपने चुनावी वादों पर अमल किया। अब वो रिश्वतखोरी के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर लेकर आई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए आपका गठन हुआ था और दिल्ली में सरकार बनाने के बाद भी अब तक वो अपने मुद्दों पर खड़ी नजर आ रही है। लोकसभा चुनावों को आप त्रिकोणीय बना दे तो हैरानी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो हर जगह आप पार्टी छाई हुई है, हर जगह हो रहा है आपका जाप। चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला मैं प्रश्न पूछूंगा अशोक पंजाबी जी से। अशोक जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप पार्टी ने खलबली मचा दी है? ना, निश्चित रूप से आप पार्टी के उदय से भारत की राजनीति में गुणात्मक परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं और अभी जो टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे आया है जी, उससे भी इस बात का तो एहसास हो ही रहा है कि जनता का एक बड़ा हिस्सा आप पार्टी की तरफ एक आशाएं लगाकर देख रहा है जी, और उसके उद्भव से निश्चित रूप से एक नई संस्कृति जन्म ले रही है जी, और कई वर्षों से लगातार भारतीय जनता की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब जी, शायद आप पार्टी दे रहा है, ऐसी प्रतीति आम लोग को हो रही है। जी, परंतु सवाल इतना ही है कि जब भारत राष्ट्र संक्रमण काल से गुजर रहा हो जी, और इस देश की विचारधाराएं जब आपस में टकरा रही हो तो देश का भविष्य निर्मित करने वाली विचारधारा कब पनपेगी, इसका स्वरूप क्या होगा, ये तय होना भी देश के अंदर बाकी है। जी, परंतु ये बिल्कुल निश्चित है, जैसा हमारे नेताजी राहुल गांधी जी ने कहा कि आप पार्टी से बहुत कुछ हम लोग सीखेंगे, जी, जी, जी। तो ये एक सकारात्मक अशोक जी मैं आपके यहाँ पे रोकना चाहूंगा। मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कहा था कि हम इन जो रिजल्ट्स आए हैं इनसे हम सीख लेंगे। वो किस तरीके की सीख की बात कर रहे थे? क्योंकि अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की और भ्रष्टाचारियों की, तो कांग्रेस पार्टी में भी भ्रष्टाचारियों का काफी नाम आया है। तो क्या वो उस सीख में ये भी आएगा कि आप लोग अपने पार्टी के लोगों को ही या अपने पार्टी के जो नेताओं को ही दंडित करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए ना, जैसे अभी आदर्श के मुंबई के अंदर जो आदर्श की बात आई वहाँ पर राहुल गांधी जी ने हस्तक्षेप किया, लेकिन सीख का जहाँ तक प्रश्न है, मूलभूत रूप से आम आदमी, कॉमन मैन, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले कई सालों से कॉमन मैन की बात की, लेकिन वो बात आम आदमी तक पहुँचाने में राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन शायद पूरा काम नहीं कर पाया। परंतु केजरीवाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उनका प्रेरणा स्रोत जो है अन्ना हजारे जी रहे हैं, जिन अन्ना हजारे जी ने कॉमन मैन के लिए और पूरे देश में जो भ्रष्टाचार आम आदमियों के सुख और उनकी सुविधाओं को जो खा रहा है, भ्रष्टाचार एक अभिशाप है देश के लिए और भ्रष्टाचार से ही गरीबी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार से ही असमानता बढ़ती है। उसके खिलाफ जो लड़ाई, जो युद्ध शुरू किया था, वो युद्ध जो था वो जनता का युद्ध बन गया था। उसमें से बाहर निकल कर आए केजरीवाल जी जो भी कुछ इस समय कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कॉमन मैन की जो बात हो रही है, ये अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव परिणाम में जो भी कुछ हुआ, आप गंभीरता से देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ज़्यादा समय नहीं लगाया। वो समझ गए कि आखिरकार जनता चाहती क्या है, हम नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और, लेकिन आम आदमी की सुविधाएं मिलनी चाहिए, आम आदमी के संकट को दूर करना चाहिए तत्काल बिना शर्त। आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर आज दिल्ली में सरकार बनी है और वो अपने वायदे पूरे करने की तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन बुनियाद क्या है उसकी? बुनियाद यही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कॉमन मैन की जो बात कर रही है वही कॉमन मैन की बात केजरीवाल जी कर रहे हैं। तो सीखने का मतलब ये है कि संगठन की दृष्टि से इंडियन नेशनल कांग्रेस के काफ़ी लोग आम आदमी तक नहीं पहुँच पाए। उनका जो उनके लिए जो लड़ना चाहिए, उनकी आवाज़ उठानी चाहिए, अब आने वाले समय में उनके बीच में जाकर, आम आदमी के बीच में जाकर उनके लिए लड़ना, उनकी आवाज़ उठाना, उनके प्रश्नों को आगे बढ़ाना, यही उनसे मूलभूत सीख की बात राहुल गांधी जी ने की थी। और जी, हमारे साथ आप नेता मनस्वी भी मौजूद है। मनस्वी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन के बाद बीजेपी की ओर से तो कोई ज्यादा बातें नहीं आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से थोड़ी बहुत सुगबुगाहट जरूर आई और आपकी तारीफों के पुल जरूर बंधे। तो आप इस वाहवाही को किस तरीके से ले रहे हैं? हम जिस राजनीति की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं वो राजनीति का मकसद तारीफें नहीं लेना, तारीफें लेना नहीं चाहते हम। हमारा मकसद ये है कि देश को कैसे बदलना है, और देश को बदलने के लिए आम आदमी पार्टी, जिसके पहले दो अक्षर ही आम आदमी पार्टी है, आम आदमी के लिए ही है, तो आम आदमी की आवाज़ उठाना है। जो इतने साल 67 सालों से, आज़ादी के बाद 67 सालों से
ये दबी पड़ी थी, जी। इसको आवाज को एक मौका देना, जी। जो मौका दिल्ली में खुल करके लोग सामने आए हैं और उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। जो जीत है हमारी, वो दिल्ली की जो जीत है, वो आम आदमी की जीत है। जी। जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम हम सब, समस्याएं जो थी वो हमारी सबकी समस्याएं थी। तो वो बदलाव की बात जो शुरू हुई है, पहली बार देश में एक ऐसे बदलाव की शुरुआत हो गई है जो हम 67 साल पहले भी कर सकते थे। ये एक शुरुआत बहुत ही लोकतंत्र के लिए बहुत ही काबिल तारीफ है। तो आने वाले समय में हम लोग बहुत ही खुश नसीब हैं कि जो इतिहास लिखा जाएगा देश का, उसमें आम आदमी पार्टी 67 साल के भ्रष्टाचार के बाद एक बदलाव की राजनीति की तरफ बढ़ेगी, ईमानदारी की मैं आपसे यहाँ पे एक सीधा सा स्पष्ट एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी ही ने प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, उनके जो डील के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, क्या अब जब दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से ही भारी समर्थन लिया है तो वो क्या अब भी उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे? देखिए, पहली बात तो हमने समर्थन कांग्रेस से नहीं लिया है, हमने समर्थन लोगों से लिया है। लोगों की राय ली गई थी, रेफरेंडम 15-20 दिन पहले हमने बहुत टीवी न्यूज चैनल सब जगह सुना था। रेफरेंडम क्या था कि हमने लोगों से जाके पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। लोगों ने बोला कि हाँ, आपको बनानी चाहिए, और 70% लोगों ने कहा कि आप बनाइए। तो हमने लोगों की बातों को सुना और हमने सरकार बनाई। जी मनस्वी, मैं आपसे यहाँ पे एक और सवाल पूछना ये चाहूंगा कि जैसे हमने अरविंद केजरीवाल जी को देखा, वो जब इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद भी देखा, वो किसी पद को लेने के हक में नहीं थे, लेकिन अभी कुछ दिन पहले भी उनकी एक हमने बयान सुना कि वो कह रहे थे कि मुझे प्रधानमंत्री पद का कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर भविष्य में ऐसा होता है कि देश की जनता उन्हें चाहे कि वो प्रधानमंत्री बने लोकसभा के इलेक्शंस के बाद, तो वो क्या प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं? बिल्कुल जरूर हो सकते हैं। यहाँ पे जो लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में भी लोकतंत्र है। हम किसी परिवार, किसी व्यक्ति की बात नहीं करते। लोग क्या चाहेंगे, अगर लोग चाहेंगे अरविंद जी बनना चाहें तो अरविंद जी बनेंगे। लोगों की इच्छा पूछी जाएगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। जी अशोक जी, मैं अब आपसे सवाल करना चाहूंगा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के आने से लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को खतरा हो गया है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी को खतरा तब होता है जब ये भारत के संविधान के गगन पर खतरा मंडरा रहा हो। ये देश के संविधान पर खतरा मंडरा रहा है सांप्रदायिक शक्तियों के माध्यम से। ये देश के भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है फांसीवादी ताकतों से। ये देश के भविष्य पे खतरा मंडरा रहा है अधिनायकवाद से, लोकतंत्र के दुश्मनों से। इसलिए आप पार्टी जो लोकतंत्र की बात कर रही है, लेटेस्ट वेट सी, देखना है आखिर कब तक और कहाँ तक अपने वायदों पर ये टिकी है। हमारी शुभेच्छाएं उनके साथ है। और अभी मनस्वी जी कह रहे थे कि हकीकत ये है कि समर्थन मांगा या ना मांगा वो सवाल नहीं है। सवाल ये है, आज सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया जानती है कि दिल्ली के तख्त पर जो मुख्यमंत्री बैठे हैं उन्हें कांग्रेस का समर्थन है, तो ही मुख्यमंत्री पद से मतलब आप दोनों में दोस्ती जरूर हो गई है? नहीं, देखिए, कोई दोस्ती नहीं है। और मकसद ये नहीं है। मेरे को जो हंसी आती है वो हंसी इस बात की कि कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये कमाल का हाथ है। कुछ भी अच्छा होता है तो इसमें कांग्रेस का हाथ है, जब कुछ खराब होता है तो ये हाथ हटा लेते हैं। तो यही आज अच्छा हो रहा है देश में, दिल्ली में। आप जिस हाथ को अच्छा बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने कई घोटालों के पीछे इसी हाथ का नाम लिया था। हाँ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आज दिल्ली में अच्छा हो रहा है, बिजली पानी के रेट कम हो गए हैं, पानी मुफ्त दिया जा रहा है, तो इसमें कांग्रेस का हाथ है। यही 15 साल पहले भी कर सकते थे, यही 10 साल पहले कर सकते थे, 5 साल पहले कर सकते थे, 1 साल पहले कर सकते थे। इन्होंने नहीं किया। पर आज क्योंकि आम आदमी पार्टी आ गई है, ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ये इनके कारण हो रहा है। इसी कारण की जो खुशी है कि ये मान नहीं रहे अपनी गलती, पर ये इस चीज से खुश हो रहे हैं। मतलब आपका ये साफ कहना है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपका ये कहना है ना? कांग्रेस कुछ कर देती तो आज हम यहाँ ना बैठे होते। आज डिस्कशन कुछ और होता। इस बारे में आप पे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि आंखें बंद कर देने से सूर्य गायब नहीं हो जाता। ये चाहे जो भी कुछ कहें, वास्तविकता ये है, दिल्ली की जनता को, दिल्ली की प्रजा को जो वायदे दिए आम पार्टी की तरफ से, उसे पूरा करना कब संभव हो पाया? तब संभव हो पाया कि जब उनके हाथ में सत्ता आई। सत्ता कैसे आई सारी दुनिया जानती है, इस बहस के अंदर हम पढ़ना नहीं चाहते। हमें इस बात की बेहद खुशी है कि कुछ अच्छा हो रहा है दिल्ली की प्रजा के लिए। तो वो जो अच्छा हो रहा है, क्या आप उसके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे? बिल्कुल, हम बिल्कुल खुश हैं उससे। और चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।
खबर हो राजनीति की, या बात हो राजनेता की, खबर हो देश की, या बात हो आम इंसान की, खबर हो अपराध की, या बात हो अपराधियों की, खबर हो कारोबार की, या बात हो शेयर बाजार की, खबर हो खेल की, या बात हो खिलाड़ियों की, खबर हो बॉलीवुड की, या बात हो कलाकार की, हर खबर हर बात पहुंचेगी आपके पास। बने रहिए जानो दुनिया के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आपके जाप की और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस नेता अशोक पंजाबी जी और आप पार्टी के मनस्वी। अशोक जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आप जब हम देख रहे थे कुछ दिनों पहले तक तो जो पीएम कैंडिडेट के जो उम्मीदवार थे उनमें वर्सेस अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल चल रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल देखने को मिल रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपको लगता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस अरविंद केजरीवाल के आने से इस दौर से बाहर हो गए हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, भारत की संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का फैसला सीधे नहीं होता है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसका फैसला लोकसभा में जिसका बहुमत होता है, जिस पार्टी का, जिस व्यक्ति का, उससे इस बात का फैसला होता है। कुछ हजार लोगों से मिलकर और पूछताछ करके प्रधानमंत्री पद के सर्वे कर देने का जो काम है, मैं समझता हूं कि भारत के लोकतंत्र पे, संसदीय लोकतंत्र पे सर्वे करने नहीं सर, मैं किसी सर्वे की बात नहीं यहाँ पे कर रहा हूँ अशोक जी, मैं सीधी सी ये बात कर रहा हूँ कि जो हवा चल रही थी पहले वो नरेंद्र मोदी बनाम जो है राहुल गांधी चल रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी का कहीं नाम पीछे हटता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। ये आपको मानना ही होगा सर। और अब जो है कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल का नाम मेरी बात सुनिए। नरेंद्र मोदी तो सज धज कर, बिल्कुल परिधान पहनकर, पूरी तैयारी करके स्टूडियो से बाहर निकलकर प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के लिए दौड़ रहे हैं जी। राहुल गांधी जी को कभी भी कांग्रेस ने अभी तक प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं किया है जी। और आम पार्टी, मेरी जानकारी के मुताबिक, मनस्वी चाहे जो भी कहते हो, लेकिन केजरीवाल जी ने इनकार किया है कि मैं ये प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं जी। तो ये है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता लालसा में इतनी तेजी से आगे दौड़ रही है कि उन्होंने तमाम शक्तियों का केंद्रित करके एक व्यक्ति के पीछे लगा के खुद गायब हो गए हैं जी। जो हमेशा संगठन की बात करते थे, व्यक्ति लक्ष्य बन गए हैं जी। वो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी ने अभी तक राहुल गांधी जी या किसी भी मनस्वी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूं, ये तो जनता कह रही है जी। जनता चाहती है कि अरविंद जी सीएम से पीएम बने, आम आदमी पार्टी का ही कोई व्यक्ति, आम आदमी को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति ही प्राइम मिनिस्टर बने। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि जनता ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी हो? जनता क्या चाहती है, जनता का रुख ये है कि आम आदमी, जो आम आदमी की बात सुने, वो व्यक्ति हो जी। जनता किसी व्यक्ति की बात करना नहीं चाह रही। अरविंद जी का जो चेहरा है वो चेहरा करोड़ों आम आदमियों का चेहरा है जी। वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दिखाते हैं कि उनकी तकलीफ को बताते हैं, उनके समस्याओं को कैसा संविधान निकाला जाएगा उसकी बात करते हैं। तो ये चेहरा चाहे अरविंद जी होंगे, पर बातें सारे आम आदमी की है, जो करोड़ों आम आदमी है देश में। मनस्वी, आने वाले लोकसभा चुनावों में आप अपना दुश्मन नंबर 1 किसे मानते हैं? हमारा दुश्मन कोई पार्टी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा दुश्मन भ्रष्टाचार है। तो हमारा सबसे पहला और आखिरी दुश्मन भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार को कैसे हटाना है उसके लिए हम सोच रहे हैं, ना कि किसी व्यक्ति, ना कि किसी पार्टी की जी। अशोक पंजाबी जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगा कि इतने कम समय में, अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ है आम आदमी पार्टी को बने हुए, इतने कम समय में ढेरों लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा कि कई लोगों की जो एक मानसिक भूख और मानसिक, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए खतरे की घंटी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता जी, क्योंकि हमारी पार्टी 127 साल पुरानी है। जब देश में सत्ता का प्रश्न ही नहीं था, अंग्रेज जो है वो सख्ती से देश के आज़ादी के आंदोलन को दबा रहे थे, तब से ही हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी है, प्राणों की आहुति दी है। और बाद में सत्ता प्राप्त करने के बाद भी जब देश आज़ाद हुआ, इस देश को आगे ले जाने के लिए, भारतीय राष्ट्र की एकता, सार्वभौमता और अखंडता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी शहीद हुई, राजीव गांधी जी शहीद हुए, और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस हमेशा शहीद होते रहेंगे देश की एकता, संप्रभुता के लिए। अगर राष्ट्र का अच्छा होता है तो हम इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश है। हम किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं मानते, लेकिन बुनियादी तौर पे एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारा 3 लक्ष्य हैं। सबसे पहला है इस देश में धर्मनिरपेक्षता कायम करना, नंबर 2 लोकतंत्र जीवित रखना, और तीसरा जिस आम आदमी की बात हो रही है, समाजवादी विचारधारा के तहत सामान्य आदमी के। अशोक जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगा, जो आपने अपने उद्देश्य अभी गिनाए हमें, क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने इन उद्देश्यों पर पूरा काम किया है? और अगर किया है तो फिर अब
कांग्रेस पार्टी की ऐसी हालत क्यों हो रही? नहीं, देखिए, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। ये देश के अंदर लगभग 12,000 भाषाएं हैं जी। और करीबन 7 बड़े धर्म हैं, अनेक जातियां हैं। कश्मीरी किसी आदमी को यहाँ खड़ा कर दो और केरल से किसी व्यक्ति को लाके खड़ा कर दो और किसी त्राहित व्यक्ति से पूछो कि दोनों हिंदुस्तानी है, बोले नहीं, अलग अलग देश के हैं। ये कई जातियों में, भाषाओं में, नस्लों में बटे हुए हिंदुस्तान को एक रखने का अगर किसी के श्रेय जाता है तो भारत के संविधान पर जाता है। और ये संविधान को लाने का काम और संविधान में भारत राष्ट्र की करोड़ों जनताओं की आकांक्षाओं को पूर्ति करने का काम मुझे कहना चाहिए गांधी, नेहरू और सरदार की तीनों ने मिलकर और बाबा साहब आम्बेडकर ये देश का संविधान दिया है। लेकिन अशोक जी, जो अभी आपने 3 मुद्दे जो गिनाए उनमें भ्रष्टाचार शामिल नहीं था। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी वजह से ये राज्यों में कांग्रेस को पराजय मिली है। पराजय जो मिली है इससे बहुत बड़ा सबक हुआ है। भ्रष्टाचार पूरे देश में एक ऐसी बीमारी, ऐसा कैंसर है जिसे दूर करना ही होगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी मैं कहता हूं कि सावधान रहना जी, आप भी भ्रष्ट हो सकते हैं जी। एक बड़ी तपस्या है, एक ये बहुत बड़ा बलिदान है जो भ्रष्ट हुए बिना देश की राजनीति में लोकतंत्र को बचाए रखे जी। तो मुझे ये बिल्कुल कहने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार के कालिक से आज देश की राजनीति जो है वो काली होती चली जा रही है। इसमें कोई भी नहीं बचा है, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसमें आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के सामने लड़ने की बात करती है, हमारा पूरा समर्थन है जी। मैं मनस्वी आपसे एक यहाँ पे सवाल करना चाहूंगा कि दिल्ली में आप लोगों की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल आपके नेता हैं और वो सीएम बने, लेकिन दिल्ली में आप लोगों की एक मूवमेंट चली थी जो जिस वजह से आम आदमी पार्टी लोकप्रिय हुई और उसकी सरकार बनी। अब आप लोग लोकसभा चुनावों में भी कदम बढ़ाने जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको कामयाबी मिलेगी? क्योंकि पूरी देश की अगर हम बात करें तो आपको ऐसा लगता है आपकी पार्टी इतनी कामयाब हो पाएगी, लोकप्रिय है आपकी इतनी पार्टी? इसमें कोई डाउट ही नहीं है जी। हम बहुत ही, हमारा अभी मकसद संगठन पे हो गया है। हमारी पार्टी के पास इतना पैसा नहीं है, इतने वॉलंटियर्स नहीं है, हम कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, हम एक नई पार्टी है जी। ये मीडिया वालों को और बाकी सबको भी ये चीज पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नई पार्टी ने आके धमाल मचा दी है, राजनीति के नियम बदल दिए। एक नई पार्टी है, कुछ 1 साल और कुछ चंद महीने हुए हैं हमारी पार्टी को, और सारे वक्ता से लेके नेता तक सब नए हैं। तो हमारे को भी संगठन की तैयारी करनी है। हम मोदी वर्सेस राहुल वर्सेस केजरीवाल की बात नहीं करते, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते, हम अपने आप इंटरनल एक संगठन ऐसा तैयार करना चाहते हैं जो आम आदमी की बात करे, जो हमारे मुद्दे हैं इन पार्टियों से बिल्कुल अलग है जी। हम किसी व्यक्ति की बात तो करने से रहे, हम लोकल मुद्दों को उठाते हैं कि उस जो मनस्वी, आप क्या गुजरात की सभी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? कोशिश यही है, इच्छा यही है। और आपको क्या लगता है कि आप कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएंगे? 26 की 26 में आम आदमी तो हर एक जगह है। पंजाबी जी, आप क्या कहेंगे? ये देखिए, लोकतंत्र है, जैसा बार बार कह रहे हैं, आम आदमी की बात चल रही है जी। मनस्वी जी तो कहते हैं उनको खुश होने दो, अगर वो कामयाब होते हैं तो अच्छी बात है जी, मुझे इसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित तौर पे है कि हम बुनियादी तौर पे और मूलभूत रूप से ये देश में सर्वधर्म समभाव, एकता कायम करने के बहुत बड़े हामी हैं। सांप्रदायिक शक्तियों को और फांसीवादी शक्तियों को रोकने में कोई भी मदद करेगा, हम उसको साथ देंगे, साथ लेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। अशोक जी, क्या आपको लगता है कि आगामी लोकसभा चुनावों में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को होगा? क्योंकि दिल्ली में भी हमने जब देखा था तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो कांग्रेस पार्टी को हुआ। तो आपको लगता है कि 2014 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उनमें भी सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है? नहीं, देखिए, सबसे ज़्यादा या सबसे कम का सवाल नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि जो एक माहौल बनाया गया है पूरे देश में, और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी शक्तियाँ भी चाहती है कि कांग्रेस कमज़ोर पड़े और ताकि वो रिक्त स्थान की पूर्ति कर सके, उसकी वजह से निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में हवा नहीं है, ऐसा महसूस हो रहा है। परंतु ये देश की जनता ने हमेशा, जब दिल्ली की बात आई, जब भारत की बात आई, जब देश की बात आई, तब सोच समझकर अपना मतदान दिया है। विधानसभाओं में मत कुछ और दिया है। गुजरात में भी मैं आपको कहूँगा कि गुजरात की विधानसभा के चुनाव में आम जनता ने कुछ अलग मत दिया, लोकसभा में कांग्रेस को मत दिया है। कितना नुकसान, क्या नुकसान, ये तो एक लंबे विषय, चर्चा का विषय है। परंतु आने वाले लोकसभा के चुनाव में मुझे विश्वास है कि जो भी सरकार बनेगी वो कांग्रेस का नेतृत्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उसमें रहेगा, क्योंकि यह देश के लिए अवश्य है और अवश्यम भावी है और देश की आवश्यकता है। जी, अशोक पंजाबी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मनस्वी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको बता दें कि अब आगामी 2014 लोकसभा चुनावों में आप पार्टी ने भी दस्तक दे दी। अब फैसला आपको करना है कि आपको किस ओर जाना है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।